बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन इब्न 18 साल चिलाकाश की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हस्ब मामूल आज हम आपको एक नए मज़मून पर वीडियो पेश कर रहे हैं। आज हमारा मज़मून है, अगर किसी बहन भाई को आग से कोई भी जगह जल जाती है तो हम उसके मुतल्लिक एक बिल्कुल इंतहाई आसान और घरेलू तरीका उस जले हुए ज़ख्म को चंद दिनों में ठीक करने का बताएंगे, जो कि बारहा शुदा, तजर्बा शुदा और गारंटी शुदा है। तो वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मौसूल हो सके, आप नई मालूमात और नए फ़ायदे से मुस्तफ़ीद हो सके। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। मुअज़्ज़िज़ सामीन की ये एक दरख्त है जिसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। मुल्तान के इलाके में ये दरख्त आपको सामने दिखाया जा रहा है। मुल्तान के इलाके में इस दरख्त को उकां कहते हैं और ये रेगिस्तान के इलाके में मुज़फ़्फ़रगढ़ तमिया वाली का जो इलाका है इसको थाल भी कहते हैं, रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ बड़े बड़े रेत के टेले होते हैं। इस इलाके में इस दरख्त को टूहला कहते हैं और स्वात, दीर, स्वाबी यानी सरहद, शुमाली सरहद के पख्तून इलाके में इसी दरख्त को गज़ का दरख्त कहते हैं। आज हम आपको इस दरख्त से जले हुए के इलाज के मुतल्लिक बताएंगे। तो आपने इस दरख्त को अच्छी तरह पहचानना होगा, क्योंकि इसका जो छिलका है वो खाक सतरी यानी जिंगारी रंग का होता है और कभी कुछ ज़्यादा सुर्ख होता है। जब पुराना हो जाता है तो ज़्यादा स्याही मैल रंग देता है। इस दरख्त का जो कद है, ये जो तस्वीर आपके सामने जिस दरख्त की, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट है, लेकिन इस दरख्त का कद 50 फुट तक भी होता है और ये पंजाब के रोडों पर आम तौर पाया जाता है। जब ये दरख्त पुराना हो जाता है तो इसके अंदर बड़े बड़े खौल होते हैं इसके तन्नों में, उसमें अक्सर परिंदा हुदहुद और तोते सुराख करके रहते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं शनाख्त इस दरख्त की, ताकि आपको पहचान करने में दिक्कत दरपेश ना आए। तो आपने जले हुए के लिए इस दरख्त का छिलका लेना है, खा वो छिलका तने का हो, खा शाख का हो, खा किसी जगह का हो। शर्त दरख्त गज़, दरख्त टूला, दरख्त उकां का छिलका है। उस छिलके को लेकर आप धूप में खूब अच्छी तरह खुश्क करेंगे। अगर वो छिलका आपको खुद दरख्त से खुश्क मिल जाता है किसी तरह, उसका भी कोई हर्ज नहीं है। आप उस छिलके को लेकर धूप में अच्छी तरह खुश्क करके उसको ग्राइंडर करेंगे या लंगरी में, दौरी में कूटेंगे। उसके बाद आपने उसको इतना बारीक करना है कि कपड़े से छानना है, जिसको आम हमारी पंजाबी ज़बान में कपड़ छान कहते हैं। तो जब ये सफ़ूफ बन जाएगा, इसको कपड़ छान करके बिल्कुल बारीक सफ़ूफ करके, खा ग्राइंडर से, खा किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपका दिल चाहे इसको बारीक कर सकते हैं। इसको आप एक शीशी में महफूज कर लेंगे। इसको महफूज करने के बाद आपने ऐसा करना है कि देहात, वो मुर्गियां जो देहात में कीड़ा पतंगा चुगती हैं और अपना पेट भरती हैं, यानी जिनको कोई मखसूस खुराक रोज़ाना नहीं डाली जाती, गांव में देहातों में जो मुर्गियां रहती हैं, जिनको आम ज़बान में देसी मुर्गी भी कहते हैं, तो उस मुर्गी का आप अंडा लेंगे, उस अंडे की सफ़ेदी लेंगे,
یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، خواہ آپ اس انڈے کی سفیدی کو اس جلے ہوئے زخم کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد یہ سفوف اوپر اچھی طرح دھول دیں، لگا دیں۔ یہ بھی آپ کی مرضی پر منحصر ہے، آپ کوئی بھی ڈاکٹری مناسب ٹیوب اس جلے ہوئے پر لگائیں، یعنی ڈاکٹر کے مشورے سے جو اچھی ٹیوب ہو وہ لگائیں، اور اس کے اوپر یہ جو سفوف ہے ٹولے کا، درخت اکاں کا، گز کا، یہ اچھی طرح تھونپ دو گے۔ جب وہ سفوف زخم کی کہ گیلے ہونے کی وجہ سے، معمولی ریشے پانی کی وجہ سے گیلا ہو جائے، اس سفوف کے اوپر اور سفوف ڈالو گے، حتیٰ کہ وہ سفوف اوپر کی سطح سفوف کی خشک رہنی چاہیے۔ خوب سفوف لگا کر چھٹی کر لو گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر 24 گھنٹے بعد یا 48 گھنٹے بعد، یعنی زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے اور کم از کم 12 گھنٹے کے بعد، آپ وہ جو سفوف آپ نے اوپر لگایا ہے وہ کیونکہ تہہ کی شکل میں جم جائے گا، آپ اس کو ایستگی سے آرام سے اتاریں گے، زخم کو صاف کریں گے، اور صاف کرنے کے بعد مناسب طریقے سے صاف کرنے کے بعد دوبارہ آپ وہی ڈاکٹری ٹیوب، مناسب ٹیوب یا پھر دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی اچھی طرح لگا کر اوپر وہ سفوف لگائیں گے اس درخت کا۔ انشاءاللہ 2 3 4 دن کے اندر آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بے شمار خصوصیات رکھی ہیں۔ اس گز، اس اکاں، اس ٹولے کے سفوف کے درخت کے اندر جلے ہوئے کے لیے بندہ ناچیز نے اپنی جان پر جو فائدہ اٹھایا، اس سے بہتر بندوں کو آج تک کوئی دوائی نہیں ملی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔